हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रिंग थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिंग की डेफिनेशन, उसके बाद हमने एक लेक्चर में देखा था रिंग कैसे प्रूव करें अगर कोई गिवन सेट विद टू बाइनरी ऑपरेशन है तो। देन उसके बाद हमने कैंसलेशन लॉ और कुछ डेफिनेशन जैसे कि ज़ीरो डिवाइज़र, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र रिंग, ये सारी डेफिनेशन हमने देखते हुए कैंसलेशन लॉ पे एक थ्योरम देख लिया था। इन सब की लिंक इस सब का प्लेलिस्ट में मैंने डाल दी है, तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं प्रीवियस लेक्चर। तो अभी हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रिंग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, बट ये हमको पता होनी चाहिए, इनकी डेप्थ में मीनिंग पता होना चाहिए अगर आप इनको हायर लेवल पे यूज़ करना चाहते हैं, मतलब हायर लेवल पे आप मैथ्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ठीक है। तो देख लेते हैं। अब वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसलिए तो ये थ्योरम है, इफ़ अ सिस्टम आर प्लस डॉट इज अ रिंग, मतलब ये आपको अलजेब्रिक सिस्टम दिया हुआ है, ये सिस्टम कैसा है, आपका एक रिंग है, ऐसा आपको गिवन है, ठीक है। तो बेसिकली रिंग प्रोवाइडेड है आपको। अब आपको बोल रहा है कि देन आपको प्रूव करके बताना है ये 3 पॉइंट जो नीचे मेंशन है, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है ए डॉट ज़ीरो करेंगे तो इक्वल टू ज़ीरो डॉट ए आएगा, विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे ये जो ज़ीरो है ये क्या है, आपका ज़ीरो एलिमेंट है। अब ये ज़ीरो एलिमेंट ज़रूरी नहीं है हमेशा ज़ीरो हो, ठीक है। ये जो आप ऑर्डिनरी आप वो लेते हैं, जब प्लस का एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे कि आप रिंग बनाते हैं सेट ऑफ इंटीजर की, तो यहाँ पे ये जो ज़ीरो एलिमेंट है ये ज़ीरो ही हो जाता है। बट अगर आपने रिंग बना दी है 2x2 मैट्रिक्स की विद मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के साथ, तो यहाँ पे ये जो ज़ीरो एलिमेंट है ये नल मैट्रिक्स बन के आ जाता है, ये आपका ज़ीरो एलिमेंट होता है। तो ऐसे ही आज जैसे जैसे आप रिंग को बदलते जाएंगे तो ज़ीरो जो एलिमेंट है उसके रूप बदलते जाएंगे, वो अलग अलग तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है। अगर आपने क्या ले लिया है, रिंग ऑफ कोसेट ले लिया है, जो नॉर्मल आप आइडियल बनाने वाले हैं, तो जो आपने रिंग ऑफ कोसेट ले लिया है तो वहाँ पे आपको क्या दिखने लगेगा, जो एन है जिसका आप जिस पे आप कोसेट बना रहे हो वही आपका ज़ीरो एलिमेंट बन जाएगा। तो ज़ीरो एलिमेंट इस तरीके से अलग अलग हो सकता है, बट बेसिकली हम उसको ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम यहाँ पे करेंगे। तो ये दिखानी है पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमको दिखाना है ए डॉट माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू में माइनस ऑफ ए इंटू में बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी, ठीक है। तो कुल मिला के हमको ये दिखाना है, इसका मतलब है जब हम ए को माइनस ऑफ बी का मतलब क्या है, यहाँ पे बी का इनवर्स, माइनस ऑफ बी का मतलब क्या है, बी का इनवर्स, बी का इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, मतलब पहले बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बी का इन्वर्स कैसा दिखेगा आपको, माइनस बी, ठीक है। तो ये वो बोलना चाह रहा है कि पहले बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर आप बी का इन्वर्स, कोई एलिमेंट का इन्वर्स लेते हैं और उसको सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ए से मल्टीप्लाई करते हैं फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तीसरी प्रॉपर्टी भी यही कहना चाहता है, कुछ इसी तरीके से है कि जब आप ए का इन्वर्स लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड यहाँ पे बी का इन्वर्स लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इनका जो सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन होगा दैट इज डॉट इज इक्वल टू में क्या होगा, ए डॉट बी के बराबर होगा फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए। तो हम इसको समझ लेते हैं किस तरीके से प्रूव करना है। बहुत ईजी होते हैं इनके प्रूफ, बट एट द सेम टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, पेपर में आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहे हैं, जिसमें ए डॉट जीरो इज इक्वल टू में जीरो डॉट ए इज इक्वल टू में जीरो है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है, वेयर आर इज अ रिंग। तो इसको हम प्रूव कर लेते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो गिवन कंडीशन जो ऑलरेडी हमारे पास पहले से है, हमको उसको लेना पड़ेगा। तो प्रूफ स्टार्ट करें। तो सबसे पहले वी नो डैट, हमको पहले से ही पता है, क्या पता है हमको, यहाँ पे जब भी आप कोई भी जीरो एलिमेंट के साथ ऑपरेशन कराएंगे विद द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन, तो आपको जीरो मिलेगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट की विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन की, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से ऑपरेट कराओ तो आइडेंटिटी ही आ जाती है, तो इस कारण से ये आ गया।
बट हमको क्या चाहिए यहाँ पे a डॉट जीरो चाहिए, तो हमको यहाँ पे a भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम बोथ साइड में मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ a, तो हम a से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई मतलब सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर लेंगे बोथ साइड में, ठीक है। तो हमने इस तरीके से a का मल्टीप्लाई कर लिया। फिर a के मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमको पता है ये मल्टीप्लाई बाय a है ना, मल्टीप्लाई बाय बोथ द साइड है ना, बोथ द साइड करना है। ये आप पेपर में यहाँ पे लिखिएगा अच्छी तरीके से, तो मार्क्स इसमें ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि बेसिकली बहुत इजी चीज़ है, तो जितना आप साइड नोटेशन देंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आपको ये मिल गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या किया, अब आपको पता है क्योंकि सिस्टम आपका क्या दिया हुआ है, रिंग दिया हुआ है, ये सारे एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, रिंग से आ रहे हैं। तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी, तो हम उसको लगा लेते हैं। तो a डॉट जीरो प्लस में a डॉट जीरो इज इक्वल टू में a डॉट जीरो आपको देखने को मिल गया। ये कहाँ से आया आपका, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये आपको पता है रिंग है, तो रिंग का जो तीसरा प्रॉपर्टी मेजर प्रॉपर्टी होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करना, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो गया। अब हमको क्या करना है यहाँ पे बोथ द साइड हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे विथ माइनस ए इंटू जीरो से, ठीक है। विथ माइनस ए इंटू जीरो से आप क्या करिए, ऐड बोथ द साइड, तो दोनों साइड में इसको आप क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। जब आप इसको दोनों साइड में ऐड करेंगे तो कैसा दिखेगा, माइनस ऑफ a डॉट जीरो प्लस में, फिर जो आपका पुराना लिखा हुआ था वो लिख लीजिए, a डॉट जीरो प्लस में a डॉट जीरो इज इक्वल टू में माइनस ऑफ a डॉट जीरो प्लस a डॉट जीरो, ये इस तरीके से दिखने लगेगा आपका, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको पता है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन, ये क्या करेगा, होल्ड करेगा, रिंग है। तो बाय यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप क्या करेंगे, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ब्रैकेट चेंज कर देंगे, माइनस ऑफ a डॉट जीरो प्लस में a डॉट जीरो, इस तरीके से ब्रैकेट बना देंगे एंड देन प्लस में आ जाएगा a डॉट जीरो। तो ये हमने विथ द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किया। अब ये वाला जो पार्ट है राइट हैंड साइड वाला पार्ट, ये जीरो हो जाएगा। ये क्यों जीरो हो रहा है, ये बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। जो पहला बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में एडिशन प्रॉपर्टी के कारण, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के कारण ये क्या हो गया, जीरो हो गया। वैसे भी जीरो हो जाएगा, बट सिंस अभी हमारे पास माइनस ए इंटू जीरो के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑफ ए डॉट जीरो, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, ए डॉट जीरो। तो इसका मतलब है ए डॉट जीरो का जो इनवर्स है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज माइनस ऑफ ए डॉट जीरो। तो आपको पता है जब भी किसी एलिमेंट का इन्वर्स, ये पता होगा आपको, यहाँ लिख देती हूँ मैं, जब भी किसी एलिमेंट का इन्वर्स आप ऑपरेट करते हैं उसी एलिमेंट के साथ, तो आंसर क्या आ जाता है, जीरो एलिमेंट विच इज आइडेंटिटी आ जाता है। तो इस कारण से आपने राइट हैंड साइड को क्या कर दिया, यहाँ पे जीरो कर दिया ना। यहाँ पे आप b को क्या कंसीडर कर रहे हैं, a डॉट जीरो कंसीडर कर रहे हैं, तो इस कारण से ये चीज आ गई। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमने जो हमको राइट हैंड साइड चाहिए था वो हमने अचीव कर लिया है, ठीक है। तो अब ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में भी सेम स्टोरी होल्ड हो रही है, ये इनवर्स वाली जो अभी हमने लगाई है राइट हैंड साइड पे, तो इस कारण से ये भी जीरो हो जाएगा बाय द सेम रीजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो के बराबर आ गया। दिस एम्प्लाइज, अब किसी भी जीरो एलिमेंट को, किसी भी आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते, आपको पता होगा ना, आइडेंटिटी जब एलिमेंट के साथ ऑपरेट होती है तो क्या दे देती है, एलिमेंट को ही दे देती है। ऐसे ही यहाँ जीरो क्या है, आइडेंटिटी है, इसको ए डॉट जीरो के साथ ऑपरेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए डॉट जीरो आ जाएगा। यही हमको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था, तो हमने वन साइडेड, ये मतलब एक इक्वालिटी को प्रूव कर लिया। सिमिलरली अभी हमने सब जगह पे ए डॉट जीरो लिया है, ऐसे ही आप सिमिलरली आप क्या कर लीजिए,
जीरो डॉट ए के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोबारा नहीं प्रूव कर रहे हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर जीरो डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। तो हमको जो प्रूव करना था, जो पहली प्रॉपर्टी थी हमारी, वो क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो हैंस द प्रॉपर्टी, तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड हो गया। तो बेसिक सी है, छोटी सी है और बहुत इजी सी है। बस आपको थोड़ी सी लॉजिक्स को याद रखना है और थोड़ी सी ये जो साइड नोटेशंस आपने लिखे हैं ये आपको याद रखना है। तो हमको पहुंचना कहाँ से था और कहाँ तक पहुंचना था ये याद रखिए। तो बेसिकली ये याद रखिए कि a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करना है। धीरे धीरे आपको राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में a को इंट्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड सो ऑन लगा दिया है। फिर धीरे धीरे आपको राइट हैंड साइड को जीरो करना है, तो आपने राइट हैंड साइड को जीरो कर दिया एंड देन इसके बाद आप अचीव कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको करना है। सेकेंड प्रॉपर्टी भी काफ़ी ईजी है, तो इसको भी देख लेते हैं। क्या थी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी, ए डॉट माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू में माइनस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू में माइनस ऑफ ए डॉट बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू रिंग, ठीक है। तो ये आ गया, ये प्रूफ करना है हमको। तो हम इसको प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। इसकी भी इनिशियल हमको याद रखनी है। तो हमको ऑलरेडी पता है बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, जरूरी नहीं है ना सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन विच इज एडिशन, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो प्रॉपर्टी है वो लगाएंगे हम। तो हम लिखेंगे b प्लस माइनस ऑफ b इज इक्वल टू में जीरो, ठीक है। तो आपको पता है b के जो b का इन्वर्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन वो क्या होगा, माइनस b होगा। तो जब भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी आ जाता है। तो प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी को यहाँ जीरो से डिनोट किया जा रहा है, इस कारण से हमने यहाँ पे जीरो लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जो आपको प्रॉपर्टी प्रूव करनी है उसमें क्या है, यहाँ पे a का मल्टीप्लाई है। तो आपको यहाँ पे भी a का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे a इंट्रोड्यूस होगा। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई a बोथ द साइड, ठीक है। याद रखिएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नई एलिमेंट को, तो एक डायरेक्शन में जिस साइड, मतलब अगर लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो राइट से ही मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b प्लस माइनस ऑफ b इज इक्वल टू में a डॉट जीरो, ठीक है। ये आ गया। अब हमको पता है कि ये रिंग है तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको क्या मिलेगा, a डॉट बी प्लस में a डॉट माइनस ऑफ b इज इक्वल टू में a डॉट जीरो मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। इतना हो गया हमारा। फिर इसके बाद आप क्या करिए, a डॉट जीरो की जगह भी आप यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसको जीरो बाय यूजिंग द प्रीवियस प्रॉपर्टी। तो प्रीवियस प्रॉपर्टी क्या थी कि a डॉट जीरो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है फॉर एवरी a बिलोंग्स टू रिंग के लिए। तो ये जो अभी पहली वाली प्रॉपर्टी आपने अभी होल्ड की है उसके कारण आपने ये राइट हैंड साइड को क्या कर दिया है, a डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो लिख लिया है, ठीक है। ये यहाँ तक आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें बोथ साइड में ऐड करेंगे माइनस ऑफ a को, माइनस ऑफ a डॉट b को ऐड बोथ द साइड, तो बोथ द साइड आपने इसको ऐड कर लिया। तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ a डॉट b प्लस में a डॉट b प्लस में a डॉट माइनस ऑफ b इज इक्वल टू में जीरो, ठीक है। हमको क्या चाहिए था, a डॉट माइनस ऑफ b नहीं चाहिए, मतलब हमको ये चाहिए बट हमको यहाँ पे क्या नहीं चाहिए, हमको a डॉट b नहीं चाहिए। तो a डॉट b कैसे हटेगा, जब हम उसके इन्वर्स के साथ उसको ऑपरेट करेंगे जिससे हमको जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑफ a डॉट बी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a डॉट बी। तो सिमिलरली यहाँ a डॉट बी को आप मान लीजिए c है, तो c को जब आप उसके इनवर्स के साथ दैट इज माइनस ऑफ c प्लस में c करेंगे तो जीरो मिल जाएगा। तो यही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी है। तो बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी के कारण ये क्या हो गया, जीरो हो गया।
0 प्लस में a डॉट माइनस ऑफ b इज इक्वल टू में आपको क्या मिल गया, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, माइनस ऑफ ए बी का प्लस करना है। तो यहाँ पे भी आप माइनस ऑफ ए बी का प्लस कीजिए, माइनस ऑफ ए डॉट बी प्लस में 0। तो आपको पता है कोई भी एलिमेंट को अगर कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो एलिमेंट दिख जाता है, तो हम यहाँ पे माइनस ऑफ ए डॉट बी आ जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन के कारण ये दोनों चीज आ गई। अब सेम फिर से हम यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी लगाएंगे, तो a डॉट माइनस ऑफ b इज इक्वल टू में माइनस ऑफ a डॉट b आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, जो प्रॉपर्टी थी वो क्या हो गई, प्रूव हो गई। ठीक है, तो हैंस द प्रॉपर्टी, तो ये कंप्लीट हो गई। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है कि आपको इनिशिएट कहाँ से करना है। तो आप ये ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे माइनस ऑफ b एंड b एट अ सेम टाइम इंट्रोड्यूस करना है, तो इसलिए आपने यहाँ पे b माइनस बी इज इक्वल टू में 0 से स्टार्ट किया है। अब क्योंकि यहाँ पे आपको a भी इंट्रोड्यूस करना है, इसलिए आपने a को मल्टीप्लाई कर लिया है। a को मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको मूव करते जाइए, फिर आपको यहाँ पे ये जो आ रहा है नेक्स्ट स्टेप में a डॉट बी, इस a डॉट बी को हटाना है और यहाँ पे आपको क्या लाना है, माइनस ऑफ a डॉट बी लेके आना है राइट हैंड साइड पे। तो इसलिए आपने माइनस ऑफ ए बी से बोथ साइड में प्लस कर दिया, जिससे कि जो आपको चाहिए था, जो आपको अचीव करना था, वो आप अचीव कर पाएंगे। तो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी है, ये तो इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा ईजी है, विच इज़ माइनस ऑफ a डॉट माइनस ऑफ b इज इक्वल टू में a डॉट b फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, रिंग है, तो ये प्रॉपर्टी है, इसको प्रूव करते हैं। बहुत इजी सी प्रॉपर्टी है ये तो प्रूव करने के लिए। तो आप यहाँ पे बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, विच इज माइनस ऑफ a डॉट माइनस ऑफ b। ठीक है, दिस इज इक्वल टू में आप ले लीजिए यहाँ पे c माइनस ऑफ b। अब यहाँ पे जो c है वो क्या है, माइनस ऑफ a है, ऐसा आपने पुट करना है। जस्ट आपने ऐसा ले लेना है कि जो a का इनवर्स है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन विच इज माइनस ऑफ a, इसको आप किससे दिखाना चाह रहे हैं, c से दिखाना चाह रहे हैं। मेयरली आपने नोटेशन चेंज किया है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, है ना। अब यहाँ पे ये आ गया c माइनस ऑफ b। अब बाय यूजिंग द अबव प्रॉपर्टी, जो आपने सेकंड प्रॉपर्टी किया है कि कोई एलिमेंट को और दूसरे एलिमेंट का प्लस के रिस्पेक्ट में इनवर्स को अगर ऑपरेट करते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ c डॉट माइनस ऑफ b मिल जाएगा बाय यूजिंग द अबव प्रॉपर्टी। यही थी ना अबव प्रॉपर्टी, कि किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स ऐसे करके आप ऑपरेट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा माइनस ऑफ c डॉट d देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यही थी ना, फॉर एवरी c कॉमा d बिलोंग्स टू रिंग के लिए। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया है हमने यहाँ। अब दोबारा से बैक सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, जो माइनस c की वैल्यू थी विच इज माइनस a आपने सब्स्टिट्यूट किया था, तो उसको आप दोबारा से रख लीजिए एंड देन दोबारा से यहाँ ऑपरेट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर आपको पता है यहाँ पे एक दोबारा से अबव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे आप कॉमन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे माइनस को कॉमन निकाल, मतलब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ a डॉट भी आ जाएगा। ये भी कहाँ से आ रहा है, आपका अबव प्रॉपर्टी से ना। तो अबव प्रॉपर्टी यही कह रही थी ना कि जब भी आप क्या करेंगे, c डॉट माइनस d करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू में माइनस ऑफ c डॉट d इक्वल टू में माइनस ऑफ c डॉट d। यही थी अबव प्रॉपर्टी, तो इसका यूज किया हुआ है हमने, जिस कारण से हम यहाँ पे कहाँ पहुँच गए, माइनस ऑफ a डॉट d में पहुँच गए। और यही तो हमको लेके आना था ना, सिंपल से यही हमको प्रूव करना था, है ना। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ c माइनस b था, तो हमने यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पे अंदर पे माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस कारण से इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक।
ठीक है, अंदर पे माइनस नहीं आएगा, तो ये इस तरीके से दिखेगा, तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ये जो माइनस है बाहर चला गया, तो माइनस बाहर चला गया तो हमने माइनस को बाहर कर दिया, फिर हमने सिर्फ सी की जगह पे माइनस ऑफ ए को इंट्रोड्यूस किया है, तो माइनस ऑफ ए आ गया हमारा, एंड जो ये माइनस था ये हमने सेम कंटिन्यू करके यहाँ पे लिख दिया है। फिर इसके बाद हमने दोबारा से वही प्रॉपर्टी को लगा दिया, तो दोबारा से प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो फिर माइनस हमारा कॉमन होके बाहर आ जाएगा, फिर देन ये दोनों माइनस एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर मतलब मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा, यही हमको चाहिए था, माइनस ऑफ ए डॉट में माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू में ए डॉट बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए, तो आपने दिखा दिया यहाँ पे प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद हम कुछ और थ्योरम्स एक्सटेंड करेंगे और बड़ी थ्योरम्स में जाएंगे जो ज़्यादा मार्क्स में आती हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको रिंग के लेक्चर समझ में आ रहे हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और दूसरी बात, आप कमेंट में ज़रूर अपना व्यू बताइए कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, कैसा नहीं लग रहा है, आप किस टॉपिक में लेक्चर और देखना चाहते हैं इन फ्यूचर। और आपको ग्रुप थ्योरी के लेक्चर भी लिंक में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, रियल एनालिसिस के आपको मिल जाएगी। अगर आप नेट सेट आगे अपने फ्यूचर में डिसाइड कर रहे हैं कि आप वो करना चाहते हैं, तो उसके भी कुछ लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।